और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राज्य के नगरीय निकायों के चुनाव टालने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 4 से 4 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। इस बीच इस मसले पर सियासी पारा भी हाई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट से लगाई गुहार, संवैधानिक कर्तव्य की हो रही अनदेखी। निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट सख्त, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। राजस्थान में 55 नगर पालिकाएं अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। संविधान के अनुच्छेद 243 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के मुताबिक 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करते ही उनके चुनाव कराए जाना अनिवार्य है, लेकिन राजस्थान की सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रही है। सिरोही के पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार रहे संयम लोढ़ा की हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और निर्वाचन आयोग से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। चुनाव नहीं कराने और प्रशासक नियुक्त करने पर राज्य के मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, निदेशक और राज्य निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और आनंद शर्मा जी ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उम्मीद के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संयम का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत ने लिखा, राजस्थान की भाजपा सरकार मनमाने तरीके से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम कानून तोड़े जा रहे हैं। जिला कलेक्टरों ने जनता की आपत्तियां दर्ज कर आगे कार्रवाई करने के बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं और कलेक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा काम राज्य सरकार के स्तर से हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और सांसद दामोदर अग्रवाल ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति में विश्वास करती है, नियम कानून कायदे में विश्वास रखती है, जन सहूलियत का ध्यान रखती है और इसलिए वर्तमान पुनर्गठन में सभी आवश्यक बातों का ध्यान रखकर नियमानुसार पुनर्गठन किया जा रहा है। सरकार कहती रही कि वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन के कवायद में जुटी है। सभी निकायों का पुनर्सीमांकन किया गया है, परिसीमन का काम जारी है। इसके बाद राज्य सरकार नवंबर में चुनाव करवाने की कोशिश करेगी। सरकार ने इसे बार बार दोहराया भी है कि तब तक के लिए पंचायतों और निकायों में प्रशासक लगाए गए हैं। जब उन्होंने निकायों का पुनर्गठन किया तो जहां उनका वोट बैंक है वहां पर उन्होंने बहुत छोटे छोटे कई वार्ड बना दिए और जहां उनका वोट बैंक नहीं है वहां पर बहुत बड़े बड़े वार्ड बनाकर उनके विरोधी मतदाताओं का प्रतिशत निकाय में कम हो, इसका पूरा प्रबंध किया। 3 बार के मुख्यमंत्री रह करके आपने कराया तो वो जैसा किया करते थे वो हम पर थोप रहे हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं कि निर्वाचन आयोग तय करता है कि कहाँ चुनाव करवाना, कहाँ नहीं करवाना। स्थिति परिस्थिति का ध्यान चुनाव आयोग देखेगा, इसका हमारा काम नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में पूर्व सरपंचों को प्रशासक बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में शहरी निकायों के चुनाव टालने का मामला भी महत्वपूर्ण बन गया है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब पर निगाहें टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया।
जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जहां इस मामले को लेकर कहा है कि सरकार पर जबरन दबाव था, देर आए दुरुस्त आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा में आरक्षण पर आगे भी सरकार बढ़े। वे कहते थे कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है, लेकिन जबरदस्त दबाव से उन्हें यह करना पड़ा। क्या कुछ और कहा है, सीधे आपको सुनाते हैं। ये बात बार बार बोल रहे थे और जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि ये होके रहेगी, मोदी जी नहीं करेंगे हम करेंगे। ये जो बार बार बोल रहे थे उसमें एक आत्मविश्वास झलक रहा था कि देश के हित के अंदर है, ये देश हित के अंदर। और मैं समझता हूँ उसी रूप में इसको लेना चाहिए हमें। इतना ज़बरदस्त दबाव पड़ा सरकार पर, आखिर में उनको फैसला करना पड़ा, आखिर में फैसला करना। और इसका सबने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। और अब ये तो एक स्टेप है। 50% का जो राइडर है वो ख़त्म करने के बाद भी राहुल ही कह रहे हैं कि 50% का राहुल जो है वो भी ख़त्म हो। जो शिक्षा में आरक्षण की बात की गई है, आर्टिकल 15(5), उसके अंतर्गत जो है प्रोविजन, समय आ गया कि उस पर भी सरकार आगे बढ़े। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा डिसीजन सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। दबाव में किया है, मजबूरी में किया है, वो अलग बात है। मतलब और बढ़ा दिया जिसमें जाति लिखी जाएगी, तो इसमें कहाँ दिक्कत की बात है। कई दल पहले मांग करते थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो क्या तो हमारा खर्चा हो जाता ना, अतिरिक्त खर्चा हो जाता कि केवल उस जाति की जातिगत जनगणना कराने के लिए ही ये अभियान चलाया जा रहा है, तो देश का कितना खर्चा हो जाता। लेकिन चूंकि अब ऑलरेडी हो ही रही है, तो एक कॉलम ही तो बढ़ाना है कि जाति उसमें लिख दी जाए, बस बिना खर्चे के, और ये काम हो जाएगा। मोदी कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया है कि वो जनगणना के साथ ही जाति वाली जनगणना भी करवाएगी। ये वो मुद्दा है जिसपे विपक्ष के नेता काफी ज्यादा मुखर रहे हैं, लेकिन इस ऐलान के साथ ही सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी वार किया है। वार पलटवार जाति जनगणना पर देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसले पर मोहर लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया है कि वो जनगणना के साथ ही जाति वाली जनगणना भी करवाएगी। इस ऐलान के साथ सरकार ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी वार किया। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, जातिगत जनगणना के फैसले को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी ऐतिहासिक करार दिया। अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की, लेकिन इस फैसले से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये फैसला वंचितों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। जातिगत जनगणना का फैसला लेकर क्या मोदी सरकार ने विपक्ष का एजेंडा फेल कर दिया है? सवाल ये भी कि क्या मोदी सरकार के फैसले के बाद जाति वाली सियासत का अंत हो जाएगा या फिर जाति पर सियासी घमासान अभी और परवान चढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात स्पीकर से बड़ी खबर की कर लेते हैं। आज बंद रहेंगे खाटू श्याम जी मंदिर के पट। आज शाम 5 बजे तक ये मंदिर बंद रहेगा। देखिए, विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा अर्चना के बाद ही इन
कपाट को खोले जाएंगे। दरअसल आज इसीलिए बंद है क्योंकि विशेष तिलक श्रृंगार होने वाला है। पूजा अर्चना के लिए बंद रहेगा आज मंदिर और शाम 5 बजे बाद दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। तो अगर आज खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आप जा रहे थे तो दिन में आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। आज विशेष श्रृंगार के लिए और पूजा अर्चना के लिए आज कपाट 5 बजे तक बंद रहने वाले हैं। 5 बजे के बाद कपाट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद आप बाबा श्याम के आराम से दर्शन कर सकते हैं। आज विशेष तिलक श्रृंगार होने वाला है, पूजा अर्चना है और इसी सिलसिले में आज बंद किए गए हैं कपाट और जो शाम 5 बजे खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। तो बाबा श्याम के दरबार में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं हर दिन और बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद लोग बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे जहां पर राजस्थान में अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी। 600 से अवैध बांग्लादेशी चिन्हित किए जाएंगे और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग में सीएम भजनलाल ने सघन अभियान चलाने के ये निर्देश दिए हैं। तो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने के मूड में मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार तैयार है। 600 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है। कल हाई लेवल मीटिंग हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश साफ तौर पर दिए थे। आपको बता दें सीएम भजनलाल ने अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राजस्थान में जो अवैध बांग्लादेशी ठहरे हुए हैं उन पर एक्शन की तैयारी में सरकार है और ऐसे में 600 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया है। कल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये निर्देश दिए थे। तो राजस्थान में अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी में सरकार इस वक्त नजर आ रही है। तो अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी आप देखिए कि पहलगाम हमले के बाद से, हालांकि इसके पहले ही अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जिस तरह से केंद्र सरकार सख्त है उसी तरह राज्यों को भी हिदायत दी गई थी कि अपने अपने राज्यों से घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन करके उनको सीमा पार किया जाए। और इसी को लेकर अब जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से आप देखिए कि हर राज्य में, खासकर बीजेपी केंद्र जो शासित राज्य है उसमें आप देखिए कि सभी जो सीएम है वो ज्यादा एक्टिव मोड में आ चुके हैं। चाहे वो घुसपैठियों के खिलाफ हो, चाहे वो अवैध तरीके से कोई भी रह रहा हो। तो 600 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित किया गया। अब इनको सीमा पार भेजा जाएगा। हाई लेवल इसको लेकर मीटिंग कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुलाई थी। उनकी अध्यक्षता में जो बड़ी बैठक हुई थी उसमें कड़े निर्देश और बड़े फैसले लिए गए हैं। एक सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं कि एक अभियान के तहत, एक मुहिम के तहत एक टारगेट बनाकर और इसको जल्द से जल्द इस राज्य को अवैधियों से, बांग्लादेशियों से, घुसपैठियों से, रोहिंग्याओं से जल्द मुक्त कराया जाए और ताकि राज्य आगे और अच्छे तरीके से विकसित हो सके। राज्य के जो सोर्सेज है वो राज्य के लोगों को, उनकी आवाम को मिल सके, ना कि जो सीमा पार अवैध तरीके से आके रह रहे राज्य में उनको वो सोर्सेज अवेलेबल हो पाए। उसको लेकर देखिए काफी ज्यादा एक्शन मोड भी नजर आए। कल 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई, इसके बाद से ये कड़े निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। देखिए गोपनीय तरीके से जो रह रहे हैं उन पर धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। गोपनीय तरीके से ये अभियान चलाया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन शुरू हो गया है। गोपनीय तरीके से चलाया जा रहा है धरपकड़ का ये ऑपरेशन। अलग अलग इलाकों से 100 से अधिक संदिग्धों को यहाँ पर पकड़ा गया है।